नंदिनी आकाश से नाराज होकर बिना खाना खाए सो जाती है। तभी उसके सामने भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। फिर नंदिनी यह देखकर चकित हो जाती है। फिर नंदिनी बोलती है कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, लेकिन यह सब आकाश की चाल होती है। फिर नंदिनी जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और आकाश यह सब देखकर नंदिनी का मजाक बनाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नंदिनी को पता चल जाता है। फिर नंदिनी और आकाश एक दूसरे से प्यार से लड़ने लगते हैं और उसके बाद नंदिनी खेतों में काम करने के लिए जाती है। लेकिन बड़ी दादी नाराज होती है कि भारद्वाज परिवार की बहू खेतों में काम करने जाएगी, जिससे हमारी बदनामी होगी, और दादी नंदिनी को पेड़ से मारती है। फिर आकाश जाकर नंदिनी को वहां से उठाकर खेतों में ले जाता है और नंदिनी अपना खेत देखकर बहुत खुश होती है। फिर आकाश भी खेतों में आ जाता है और आकाश वहीं बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी नंदिनी पत्थर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी अंगुली पत्थर के नीचे आ जाती है और वह दर्द के कारण चिल्लाती है। तभी आकाश आकर उसकी मदद करता है। फिर आकाश वहां से चला जाता है। फिर से नंदिनी खेतों में काम करने लगती है। तभी काम करते हुए बिच्छू नंदिनी को काट लेता है, जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है। फिर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके पास नंदिनी को बचाने के लिए कोई चारा नहीं होता। फिर नंदिनी की खबर सुनकर आकाश वहां भागते हुए नंदिनी को देखता है, लेकिन उनके पास कोई इलाज न होने के कारण आकाश ही नंदिनी के शरीर से सारा जहर मुंह से खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे आकाश भी बेहोश हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ जानिए अगले पार्ट में।